हमें कोई घर देने को तैयार नहीं है किराए पे। और इसी हवाले से हमें वादे भी बहुत किए गए। ज़फ़र भाई ने हमें वादा किया था प्लॉट वगैरह जो भी है वो आपको देंगे। बड़े दुखी दिल के साथ ये आप तक छोटा सा तोहफा है और ये इस बात के साथ सब मिलकर तालियां बजाएं भाई और उनको इस चीज़ का एहसास दिलाएं। पूरा कराची इनके साथ है। गवर्नर साहब आए यहाँ पे, इतना केस हाईलाइट हुआ, ठीक है ना, हमें लगा कि हमारे बच्चे का इंसाफ मिलेगा ज़रूर, लेकिन इस 8 महीने गुजर चुके हैं। 8 महीने के अंदर अब तक कुछ भी पेश तरफ नहीं हुई। इतना डिले हो चुका है, मैं सच बोलूँगी, मैं बेशक कड़वा लगे, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। नाजरीन, तकरीबन 8 माह हो चुके हैं, लेकिन 7 साला सारिम का कातिल आज भी आज़ाद घूम रहा है। सारिम के वालिदैन अपने बच्चे को इंसाफ दिलवाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वादे वही तो उनसे बहुत किए गए, लेकिन आज नौबत यहाँ तक आ गई है कि उन्हें किराए का घर भी नहीं मिल रहा। जैसे चले थे ना सारिम को ढूंढने के लिए, आज हम इस स्टेज पे खड़े हैं कि हमारा पुरसाने हाल कोई भी नहीं। ये गवर्नर साहब आए यहाँ पे, इतना केस हाईलाइट हुआ, ठीक है ना, हमें लगा कि हमारे बच्चे का इंसाफ मिलेगा ज़रूर, लेकिन इस 8 महीने गुजर चुके हैं। 8 महीने के अंदर अब तक कुछ भी पेश तरफ नहीं हुई। ये केस AVCC के हवाले किया गया कि हम पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन नहीं थे, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि ये AVCC की इन्वेस्टिगेशन से भी हम मुतमईन नहीं हैं, ठीक है। जो केस जहाँ से चला था वो आज भी वहीं पर ही मौजूद है। असल में हमारे मुल्क का इंसाफ़ी निज़ाम तो आप शायद देख ही चुके हैं, आप तो जगह जगह आपने कैप्चर किया होगा, पता ही होगा। वो शायद हम इस स्टेज पे ला के छोड़ना चाहते हैं कि इतना इनको दरबदर कर दिया जाना है कि ये बेचारे हाथ जोड़ के खुद ही बोल दें कि ये केस ऑफ कर दें और बंद कर दें, और हमें नहीं चाहिए इंसाफ। हमें इस कदर मजबूर कर देना चाहते हैं क्योंकि AVCC को ट्रांसफ़र हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो रही। क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आप क्या कर रहे हो, हमें कुछ नहीं पता। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बस इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बस यही हो रहा है। हमें कब इंसाफ मिलेगा, कौन इंसाफ देने वाला है? हम फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, जगह जगह इदारों में जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, टाइम ज़ाया कर रहे हैं, बीवी बच्चों को लेके धूपों में निकल रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल सका। जब सारिम मिला, उसकी डेड बॉडी रिकवर हुई, लेकिन उस दिन के बाद से आज तक गवर्नर साहब का कोई अता पता ही नहीं है। हम खुद बतौर तौर पे 5-6 मरतबा गवर्नर साहब से मिलने की कोशिश करी, एप्लीकेशन भी दी वहाँ पे, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। गवर्नर साहब कभी कहाँ हैं, कभी कहाँ हैं, कभी कहाँ हैं। इस चीज़ को लेके हम ढूंढते ही रहे गवर्नर साहब को, लेकिन गवर्नर साहब जब आए तो उनको इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि जो वादे उन्होंने किए थे उस वादों का क्या बना, उस फैमिली का क्या बना। आज भी हम वहीं पर ही खड़े हैं जहाँ से चले थे। अब हमारे 2 बच्चे हैं, जीना तो है ना हमें। हम बच्चे ले के वही तो कह रहे हैं, जा रहे हैं। इस हालत में हमारी ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम अपनी फैमिली को देख के सही से सपोर्ट करके लेके चल सके, लेकिन ऐसी हालत में भी हम दर बदर भिड़ रहे हैं कि इंसाफ के लिए हमारे पास जो हम तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। वो मैं तो ये समझता था कि शायद पुलिस वाले हमारे थोड़े से वीक हैं, जिसकी वजह से वो उनके पास इतने इक्विपमेंट नहीं है कि वो जो है ना बंदे की जो है ना वो कर सकें निशानदेही, लेकिन ये मैं तो समझता हूँ ये AVCC के पास भी नहीं है अब तो, क्योंकि ये इस केस को इतना स्लोली लेके चल रहे हैं कि हमने एक बंदे की निशानदेही 2 महीना पहले बताई थी कि आप इसके ऊपर जो है ना फोकस करें, लेकिन वो आज 2 महीने गुजर चुके हैं, वो बंदा खुलेआम घूम रहा है यहाँ पे। 6 से 8 महीने हो चुके हैं। अब जाहिर सी बात है, ऐसा जो भी हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि यहाँ रहें, क्योंकि बच्चे सिक्योर नहीं हुआ। फिर दिल ही ऐसा हो गया, बच्चे बाहर जा नहीं सकते हैं। तो घर हमने बहुत ढूंढा और तलाश भी कर रहे हैं 3-4 महीने से। कुछ लोग घर समझ में भी आता है, 2-4 दिन गुजरते हैं वो हमें मना कर देते हैं, हमें कोई घर देने को तैयार नहीं। और हमारे ख़ुद के ऑनर ने, जो लैंडलॉर्ड हैं, उन्होंने हमें नोटिस दे दिया है कि घर खाली करना 3 महीने पहले ही, लेकिन हमें कोई घर देने को तैयार नहीं है किराए पे। और इसी हवाले से हमें वादे भी बहुत किए गए। ज़फ़र भाई ने हमें वादा किया था, रमज़ान में ट्रांसमिशन हुई थी, उन्होंने हमें बुलाया था कि आपको प्लॉट वगैरह जो भी है वो आपको देंगे। ना उसका नेमुल बदल है, लेकिन ये सिर्फ कराची वाले अपनी मोहब्बत आपके साथ, अपना प्यार आपके साथ पेश कर रहे हैं कि देखिए हम सब दुखी हैं। ये जो वाक़या हुआ, मैं गुजारिश करूँगा फ़ख्र पाकिस्तान जनाब सरफराज अहमद साहब से कि 2 फाइलें, एक फाइल है, ये एक ही फाइल है। भाई आगे आए। बड़े दुखी दिल के साथ ये आप तक एक छोटा सा तोहफा है और ये इस बात के साथ सब मिलकर तालियां बजाएं भाई और उनको इस चीज का एहसास दिलाएं। पूरा कराची इनके साथ है। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। देखिए पूरा कराची आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं।
मोइज भाई की पूरी टीम आपके साथ है, आपसे राब्ते में, आप इनसे राब्ता करके ये प्लॉट अपने नाम ट्रांसफ़र करवाएं। मोइज भाई बहुत बड़ा नाम है शहर का, और अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे और ऐसा हौसला दे और इसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करें। मेरा मशवरा ये है कि इसको रखिएगा और ताकि ये आपके आने वाले वक्तों में आपके काम आ सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग हमसे पकड़ कर जब हम घर ढूंढने के लिए जाते हैं या रेंट पे कोई भी, वो पहला सवाल हमसे यही पूछते हैं कि आपको तो घर मिल जाना चाहिए, तो आपको घर मिल चुका है, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमें वो चीज़ ज़रूर दी गई थी, ऑन कैमरा रिकॉर्ड है, लेकिन वो चीज़ हम तक अभी तक पहुँची नहीं है। हम कॉल पे कॉल कर रहे हैं, कॉल रिसीव नहीं किया जाता, और अगर कर भी लेते हैं तो बोलते हैं अभी 2-4 दिन रुक जाए, 5 दिन रुक जाए, 6 दिन रुक जाए। बताने का मकसद ये है कि लोग शायद ये सोच रहे हैं कि हमें घर मिल चुका है, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमें घर तो बहुत दूर की बात है, हमें कोई रेंट पे घर देने को तैयार नहीं। मतलब जो हमारे साथ हुआ है उसकी भी सज़ा हम ही भुगत रहे हैं। जिसने किया वो नहीं भुगत रहे, यहाँ के जो हुकाम बैठे हुए जिनकी कोई जिम्मेदारी बनती है वो नहीं भुगत रहे, हम खुद ही भुगत रहे। मज़लूम भी हम हैं और सज़ा भी हमें दी जा रही है कि इन्हें कोई घर नहीं मिलेगा। इसमें हमारा कोई कसूर है सिवाय इस बात के कि हम मज़लूम हैं। इस ट्रॉमा से कोई भी माँ बाप निकल नहीं सकता। हाँ, फेस करने की आदत हो गई है, झेलने की आदत हो गई है, बर्दाश्त करने की आदत हो गई है, लेकिन ये कुछ ट्रॉमाज ऐसे होते हैं जो साथ साथ जाते हैं। हम उनके साथ हील करना सीख जाते हैं। ये ट्रॉमाज ना कभी ख़त्म होता है, ना पेरेंट्स इससे निकल सकते हैं। बस लोग ये सोचते हैं कि ये ठीक हो गए, ये भूल गए हैं। वो कैसे चल रहे हैं ये किसी को नहीं पता होता, क्योंकि सारी से बातें हम एक ही बात पे, बंदा कितना रोएगा और कौन कितना हद तक के आपके साथ देगा सब, क्योंकि आखिर जो एंड होता है ना वो आपको खुद ही खड़े होना पड़ता है। इतना डिले हो चुका है। मैं सच बोलूँगी, मैं बेशक कड़वा लगे, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि किसी की तरफ से भी कोई जो है ना पेशरफ्त हो नहीं रही है। मैं सिर्फ बोल ही रही हूँ और 6-8 महीने से बोली जा रही हूँ, सुन कोई नहीं रहा है। मैं सिर्फ बोल ही सकती हूँ क्योंकि मेरे पास यही है, और जो करने वाले इदारे बैठे हैं वो कुछ करना नहीं चाह रहे हैं।